गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिला न्यायालय। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए जितना आपसे शेयर हो सके। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है यहाँ तक, जहाँ तक आपको पढ़ा है। जिसने वीडियो नहीं मिली हो तो आप लोग पीछे वीडियो बैक देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट है। ओके, सबसे पहले चलते हैं जिला न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या किया गया है, दो पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो। सबसे पहला पार्ट आता है सिविल कोड और दूसरा पार्ट आता है सेशन कोड। ठीक है, सिविल कोड को बोलते हैं व्यवहार न्याय, और सीजन कोड को बोलते हैं फौज या सत्र न्यायालय। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा किसमें की गई, आर्टिकल 233 मतलब 233 में क्या किया गया है, जिला न्यायालय की चर्चा की गई, जिसके अंदर बताया गया है कि जिला न्यायालय को दो भागों में बांटा गया, एक व्यवहार न्यायालय, एक सत्र न्यायालय, एक सिविल कोर्ट, एक सीजन कोर्ट। ठीक है, इसके अंदर कौन से मामले आते हैं सिविल कोर्ट के अंदर, इसके अंदर आते हैं दीवानी मामले, इसलिए इसको दीवानी न्यायालय भी बोल सकते हैं। और सीजन कोर्ट या सत्र न्यायालय को बोलते हैं फौजदारी। ठीक है, इसको फौजदारी न्यायालय के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। देखिए फौजदारी में क्या होता है और दीवानी में क्या होता है। दीवानी में होता है जमीन जायदाद, किसके बारे में, जमीन और दहेज संबंधी। ठीक है, जमीन और दहेज संबंधी मामले होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, सिविल कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। और फौजदारी में कौन से आते हैं, मारपीट का मामला, मतलब कि क्राइम, इसलिए क्राइम कोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसको दीवान कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कि कोई डीसी मतलब या बोलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या कोई मतलब अगर कोई जज बनना चाहता है तो इसके लिए क्या होती है, एक परीक्षा होती है जिसके और जो परीक्षा पास करने के बाद जो राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उस राज्य के राज्यपाल से बोलते हैं, वो क्या कराते हैं, जिला न्यायालय को, जिला न्यायालय के पद पर मुख्य जो न्यायाधीश होता है उसको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, उसको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, और बताते इससे देखिए सबसे बड़ी बात आती है दीवानी। दीवानी मामले में क्या होता है, जमीनी विवाद होते हैं। इसके अंतर्गत कितने हैं, दो कोर्ट हैं जमीनी विवाद वाले, सिविल कोर्ट और सीजन कोर्ट। जमीनी मामले में क्या होता है, जैसे जमीनी विवाद होता है सीमाओं का या किसी प्रकार का, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, सिविल कोर्ट के अंतर्गत आता है। इसी कोर्ट के अंतर्गत दहेज, वसीयत एसेट्रा के क्या होते हैं, मामले आते हैं। और यदि क्या होता है, यदि सरकार का पैसा कोई लूट लेता है तो क्या होता है, एक दीवानी मामला होता है। इसको ध्यान रखना है कि सरकार का अगर कोई पैसा लूटता है तो क्या होता है, एक दीवानी मामला होता है। और वो किसके अंतर्गत आता है, वो सिविल कोर्ट के अंतर्गत आता है। जैसे बिजली चोरी करना, टैक्स चोरी करना और गाड़ी पे चलाना, गाड़ियों का चालान एक्सेट्रा जो भी चीज़ होती है वो सिविल कोर्ट के अंतर्गत आती है। इसमें व्यक्ति को क्या नहीं मिलती है, पनिशमेंट नहीं मिलती है। मतलब व्यक्ति को पैसा देकर क्या कर सकता है, छूट सकता है, उसको जुर्माना दिया जाता है। जुर्माना देने के बाद क्या कर सकता है, वो छूट का मतलब पनिशमेंट एक तरीके से बोली जाए तो पैसे से दिया जाता है, मतलब उसको अमाउंट के रूप में पनिश किया जाता है। और जो फौजदारी मामला होता है या फौजदारी कोर्ट में जो भी मामले होते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है, मारपीट हुआ, ठीक है, डकैती, लूट, अपहरण, इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो फौजदारी या सत्र न्यायालय के अंतर्गत देखे जाते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति को सजा दी जाती है, उसको कारावास की सजा दी जाती है। और कुछ कुछ केसों में क्या होता है, कारावास और क्या बोलते हैं पैसे, दोनों से क्या किया जाता है, उसको सजा दी जाती है। ठीक है, ये होते हैं जिला न्यायालय, जिसके अंतर्गत दो कोर्ट के बारे में आपको बताया गया और इस चीज के बारे में आप समझ गए होंगे।
ठीक है। अब इसमें 2 कोर्ट और आते हैं, जिला न्यायालय के अंतर्गत 2 कोर्ट के और जिक्र किया गया है। सबसे पहला, ये 2 के बाद सबसे पहला आता है लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में क्या बोला जाता है, इसके अंतर्गत बोला जाता है ठीक है। लोक अदालत, अगर यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि हमारा लोक अदालत में है, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ना ही सुनवाई होती है और ना ही किसी प्रकार का क्या होता है, फैसला होता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो व्यक्ति होते हैं उनको आपस में ही क्या करते हैं, उनको सुझाव देकर, मतलब उन लोगों को आपस में ही समझौता करने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं। यदि उनका आपस में समझौता हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये लोक अदालत ना ही एससी में होती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में होती है। अपील नहीं कर सकते कि हमें लोक अदालत से फैसला हुआ है और हम जाके क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उस चीज़ को करें, तो ये नहीं होगी अपील। क्यों, आपने लोक अदालत से क्या किया, इस चीज़ को फैसला किया, मतलब कि आपस में सहमति करके इस चीज़ को समझाया कि हाँ हम इस चीज़ में गलत है और ये इस चीज़ में गलत है, हम आपस में रहकर क्या करते हैं, एक साथ करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर आता है फैमिली कोर्ट। लोक अदालत हो गया थर्ड पॉइंट। फिर आता है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट के अंतर्गत क्या है, फैमिली कोर्ट में एक बात कही गई, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी, 1984 ईस्वी में क्या हुई थी, 1984 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। जो छोटे मोटे पारिवारिक मामलों क्या करता था, सुनवाई करता था, उनके आपस में मुद्दों को क्या करता था, विवादों को सॉल्व करता था। जैसे कि उसमें जैसे घर में झगड़ा होना, ठीक है, इस प्रकार के मामले, ठीक है, इस प्रकार को क्या करता था, 1984 में क्या किया था, इस चीज़ को देखा गया। इसको देखते हुए कोर्ट ने क्या किया, इस नया फैमिली कोर्ट लेके, मतलब एक फैमिली कोर्ट का एक वो बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया। उसके आधार पर ये फैमिली के मामलों का क्या कहता है, सुधारा जाता है या उनके मामलों को सुना जाता है, छोटी मोटी नोकझोंक को धीरे धीरे करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फैमिली कोर्ट के अंतर्गत आएगा। आपको कोई फैमिली मैटर है तो फैमिली कोर्ट के अंतर्गत आएगा। इसमें सजा का भी प्रावधान होता है और पनिशमेंट दोनों तरीके से पनिश किया जाता है, अमाउंट से भी और जेल से भी। ठीक है। फिर आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या होता है, जनहित याचिका, इसमें क्या होता है, जो जनता की याचिका होती है उसके आधार पर चीज को किया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट, इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। कब थी इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत, 1980 में अमेरिका के माध्यम से हुई थी। अमेरिका को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, जनहित याचिका की शुरुआत की गई। 5 पॉइंट डाल लीजिए, जनहित याचिका। फिर अमेरिका में हुआ था 1980 में। ये भारत में कब आया, 1986 में क्या हुआ है, ये भारत में इस चीज को क्या किया गया, लाया गया। उस समय उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसको याद रखना, मुख्य न्यायाधीश। उसमें इसके मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती क्या थे, इसके मुख्य न्यायाधीश, किसके, जनहित याचिका के उस टाइम क्या थे, मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाने जाते थे। ठीक है। फिर आती है ये आगे क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दें। और जनहित याचिका केवल एससी और एचसी में ही होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या होती है, जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। जैसे वैज्ञानिकों को वेतन में वृद्धि का मुकदमा, जैसे इस प्रकार का कोई मामला आता है कि वैज्ञानिकों को वेतन में वृद्धि का मामला, तो वो किस में जाएंगे, वो जाएंगे एचसी और एससी के पास, मतलब जनहित याचिका पास जाएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस चीज की याचिका डालेंगे कि सर आप हमारे वेतन को क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। इस प्रकार की याचिका होगी। उसकी
उसको इसमें बताया जाएगा कि हाँ इनका वेतन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल के महंगाई मुद्दे और भी मुद्दों को देखते हुए इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसका फैसला करते हैं। ठीक है, फिर आता है इसके बाद भाग 7। भाग 7 को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, मतलब कि आर्टिकल 238 को क्या कर दिया गया, पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। लिस्ट ए के राज्य और निरस्त और या निरस्त। ठीक है, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें क्या होगा, भाग 8 को क्या किया गया, स्टार्ट किया जाएगा। आपको इसमें अभी भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ लीजिए, जैसे कमेंट में बताइए। लोक अदालत आप समझ गए हो, लोगों के आपस में समझौते से लोक अदालत। फैमिली कोर्ट जिसमें फैमिली सास बहू का झगड़ा, इस प्रकार का कोई झगड़ा होता है, ठीक है, तो उस प्रकार के फैमिली कोर्ट में आता है। जनहित याचिका 1980 में अमेरिका में आई थी, उसके बाद भारत में 1986 में आई। इसके मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे सबसे पहले, और इसकी जनहित याचिका की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही होती है, जैसे वैज्ञानिकों का वेतन में वृद्धि करना, ठीक है, इस प्रकार के मुकदमे। ओके, तो नेक्स्ट वाली क्लास पार्ट 8 होगा, मतलब भाग 8 होगा संविधान का। उस क्लास में उपस्थित रहिए, जितनी अटेंडेंस होगी इतना समझने को आपको अच्छे से मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बिल्कुल लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके।